आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 32। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड अ रेक्टेंगल इन हिज नोटबुक ऑफ विच डायगोनल इज 9 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ लोंगर साइड इज 7 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2014 में। ध्यान से रीड करिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है A student constructed a rectangle in his notebook of which diagonal is 9 centimeter more than the shorter side। यानी एक स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक में एक रेक्टेंगल बनाया है और वो जो रेक्टेंगल है वो इस अकॉर्डिंग है कि उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 9 सेंटीमीटर ज्यादा है। फर्दर आपसे कहा गया है इफ लोंगर साइड इज 7 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, कि अगर जो आपकी रेक्टेंगल की लोंगर साइड है वो शॉर्टर साइड से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप बताइए कि वो जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स क्या होंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हम बनाएंगे क्योंकि आपका एक रेक्टेंगल है तो हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। ये रहा आपका रेक्टेंगल। आपसे कहा गया था कि ये जो रेक्टेंगल है वो इस अकॉर्डिंग है कि उसका डायगोनल, तो हमने एक बनाई डायगोनल, ये रही आपकी डायगोनल। ठीक है, देखिए इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी और इसको हमने नाम दिया सी। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 9 सेंटीमीटर ज्यादा है और ये जो बिगर साइड है वो शॉर्टर साइड से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो आप बताइए ये जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स क्या होंगी। देखिए क्योंकि आपको रेक्टेंगल की साइड्स फाइंड करनी है और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो डायगोनल और जो लॉन्गर साइड है उसका डेटा भी आपको शॉर्टर साइड की फॉर्म में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है उसकी शॉर्टर साइड क्या हो गई आपकी x सेंटीमीटर। तो चलिए हम लिखते हैं। हमने लिखा लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। आपने माना कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये जो आपकी शॉर्टर साइड है, यानी ये जो हमारी साइड है वो आपकी क्या है, x सेंटीमीटर। ठीक है, देन आप बताइए कि यहाँ पे ये जो डायगोनल है वो कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए डायगोनल है जो शॉर्टर साइड है उससे 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो यानी ये जो डायगोनल है वो आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस 9। फर्दर आपसे कहा गया था कि ये जो लॉन्गर साइड है वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो यानी कि ये जो आपकी साइड है वो क्या हो जाएगी, x प्लस 7। ठीक है, तब आपसे पूछा गया था कि आप बताइए ये जो आपका रेक्टेंगल है उसकी साइड्स क्या होंगी। देखिए हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, यानी यहाँ पे ये जो एंगल है वो क्या आया होगा आपका, 90 डिग्री। अब फर्दर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री, यानी आपका जो ट्राइंगल एबीसी है वो क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा क्या फायदा हुआ हमें, देखिए क्योंकि ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, यानी एसी क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बीसी और बेस क्या हो गया, एबी। तो अभी हमने ये जो बात कही हम उसे क्या कहते हैं, पहले लिख लेते हैं। शॉर्टर साइड आपने मानी थी x सेंटीमीटर, तब जो डायगोनल है तो हमने लिखा देन डायगोनल, डायगोनल आपकी हो गई x प्लस 9 एंड लॉन्गर साइड, जो आपकी लॉन्गर साइड है वो आपकी क्या निकल के आई, x प्लस 7। फिर फर्दर हमने माना एज ट्राइंगल ए बी सी, हमें पता लगा ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने लिखा एज ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल जो आपका ए बी सी है वो कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हेंस यूजिंग पाइथागोरस, हेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो आपको कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज था हमारा एसी, तो यानी हमने लिखा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर
प्लस ए बी का स्क्वायर। अब जो AC है, AC क्या है आपकी x+9, तो AC की जगह हमने लिखा x+9 और इसका क्या हुआ होल स्क्वायर। BC की वैल्यू आपका x, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर। और AB क्या है आपका x+7, इसका क्या आया होल स्क्वायर। यानी अभी हमारी इक्वेशन कैसी दिख रही है, x+9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x+7 का होल स्क्वायर। चलिए इसे फर्दर सोल्व करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन वो क्या थी, x+9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का होल स्क्वायर प्लस x+7 का होल स्क्वायर। जैसा आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x+9 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो कौन सी लग रही है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करें। आइडेंटिटी है a का स्क्वायर, a की जगह कौन x, तो यहाँ क्या हुआ x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कौन है 9, तो यानी यहाँ 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81 प्लस का 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 9, यानी यहाँ क्या हो गया आपका 18x इज इक्वल्स टू x का होल स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर। अगेन यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है आपका a स्क्वायर, a की जगह x है तो यहाँ रहा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कौन है आपका 7, तो जो आपका 7 है, 7 का स्क्वायर आपका क्या निकल के आ गया 49। 7 का जो स्क्वायर है वो आपका क्या आया 49 प्लस का 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7, यानी 7 इंटू 2 14, 14 इंटू एक्स क्या हो गया आपका 14x। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि LHS और RHS दोनों में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हमारा क्या हो गया कैंसर। ठीक है, अब फर्दर क्या बचा, यहाँ पे है आपका 18x और प्लस का है 81, यहाँ पे है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का है 14x और प्लस का क्या है 49। हम क्या करें, इन दोनों टर्म्स को उठा के जैसे आप आरएचएस में लेके जाएंगे तो आपका जो आरएचएस है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक में, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो यानी वो क्या बन जाएगी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए सोल्व करें। आरएचएस था आपका एक्स स्क्वायर प्लस का है 14x, 18x जब उस तरफ गया तो वो हो गया माइनस का, प्लस का है आपका 49, 81 जब आपका उस तरफ गया तो किसका हो गया माइनस का। ठीक है, फर्दर सोल्व करें, देखिए प्लस का 14x है माइनस का 18x है, जब आप इन्हें सोल्व करें तो कितना आता है माइनस का 4x प्लस 49 माइनस का 81, ये कितना होता है आपका माइनस का 32, और ये किसके इक्वल हो गया जीरो के। अब देखिए यहाँ क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम कैसे सोल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिन्हें अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए, यानी किसके इक्वल आए -32 के, और उन्हीं दो नंबर को अगर आप ऐड करें तो वो किसके इक्वल आए एक्स के कोफिशिएंट यानी -4 के। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 32, जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 4, और वो दो नंबर कौन से, वो है आपके माइनस का 8 और प्लस का क्या 4। कैसे, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है माइनस का 32, और अगर आप इन दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है माइनस का 4। तो यानी हम क्या करेंगे, जो -4x है उसको कैसे स्प्लिट करेंगे -8x प्लस 4x के। तो चलिए स्प्लिट करके हमारा आंसर निकालते हैं। यहाँ था आपका एक्स स्क्वायर, माइनस का जो 4x है उसे आपने कैसे लिखा, माइनस का है 8x और प्लस का क्या है आपका 4x और क्या है आपका माइनस का 32, ये किसके इक्वल आया जीरो के। जैसे हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि इन दोनों टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है x को निकाला बाहर, तो यहाँ क्या बचा है 1x और यहाँ क्या बचा है माइनस का 8। अब देखिए यहाँ है 4x और यहाँ है माइनस का 32, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए आपने देखा -32 को कैसे लिखा जाएगा माइनस का 8 इंटू प्लस का 4, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो दोनों में आपको क्या कॉमन दिखा 4, तो इन दोनों में हमें प्लस का 4 कॉमन दिखा तो प्लस का 4 निकाल लिया बाहर, यहाँ बचा है x। देखिए -32 कैसे लिखा जाना था माइनस का 8 इंटू प्लस का 4, प्लस 4 आप बाहर निकाल चुके हैं तो अब आपका अंदर क्या बचा है माइनस का 8, तो यहाँ बचा है हमारा माइनस का 8 और ये किसके इक्वल हो गया जीरो। अब फर्दर देखें, इन दोनों टर्म में हमें दिख रहा है x-8, तो x-8 को हमने निकाला बाहर, यहाँ क्या बचा आपका x और यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 4 और ये किसके इक्वल आया जीरो। हम जानते हैं मैथ्स में अगर आपकी कोई दो टर्म है जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर क्या आता है इक्वल टू जीरो, तो ये कब पॉसिबल है, ये आपका तब पॉसिबल है व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू जीरो और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू जीरो।
तो चलिए हम लिखते हैं, हमने लिखा आइदर। फर्स्ट टर्म थी हमारी x माइनस एट, तो हमने लिखा आइदर x माइनस एट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x है, x की वैल्यू क्या आई, 8 उस तरफ गया तब x की वैल्यू आई 8। और सेकेंड टर्म क्या है आपकी, x प्लस फोर, ये किसके इक्वल आया, इक्वल टू 0 के। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस का 4। अब देखिए एक्चुअल में x था क्या, x था आपका जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी साइड। हम जानते हैं जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यानी ये वैल्यू तो हो गई हमारी रिजेक्ट और ये वैल्यू क्या हो गई हमारी एक्सेप्ट। क्वेश्चन ने कहा था कि आप रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड्स निकालिए, और x क्या थी उस रेक्टेंगुलर फील्ड की, शॉर्टर साइड। तो यानी हमारे सामने शॉर्टर साइड आ चुकी है, हेंस जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड क्या, x, तो यानी जो x या शॉर्टर साइड वो आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। हमें दोनों साइड फाइंड करनी थी, तो अब हम क्या निकालेंगे, आपकी लॉन्गर साइड। अब क्वेश्चन ने आपको क्या कहा था कि जो आपकी लॉन्गर साइड है, देखिए क्वेश्चन ने कहा था कि जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड में 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो चलिए अब यहाँ से हम लॉन्गर साइड निकालेंगे। तो जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, x प्लस सेवन है। x क्या है आपका 8, यानी 8 प्लस सेवन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की साइड्स क्या आई है, शॉर्टर साइड है उसकी 8 सेंटीमीटर, उसकी जो लॉन्गर साइड है वो क्या आई है आपकी 15 सेंटीमीटर। और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।